राजस्थान के जालोर सिरोही सीट पे एक बड़ा घटनाक्रम एक दिन पहले हुआ, जिसमें कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष लाल सिंह राठौड़ ने कांग्रेस ही को आंख लाल करके दिखा दी है। वराड़ा के हनुमान मंदिर में हुए एक आयोजन में क्षत्रिय राजपूत समाज ने स्नेह मिलन करके दावा ठोक दिया है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। लाल सिंह राठौड़ ने साफ कहा है, स्थानीय को दिया जाए, क्षत्रिय की डिमांड है। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो ओम सिंह चांद्राई को टिकट दिया जाए, जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव भीनमाल से 2013 में लड़ चुके हैं। अगर बाहरी को टिकट दिया गया, भले ही वो वैभव गहलोत ही क्यों ना हो, अशोक गहलोत के बेटे, स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इससे जालोर की लोकसभा सीट पे एक अलग तरह का ट्विस्ट आ गया है। राजपूत जो कि मूल वोट बैंक माना जाता है भाजपा का, लेकिन जालोर में स्थिति अलग है। वो मैं ऐसे बता दूं आपको कि सिरोही में अगर मुझे याद नहीं कि भाजपा से कभी कोई राजपूत विधायक रहा हो। जालोर में भी अर्जुन सिंह देवड़ा, नारायण सिंह देवल रानीवाड़ा सीट, या अगर जनता दल से जरूर रहे हैं, जनता पार्टी से गोपाल सिंह, लेकिन वो भी कांग्रेस में चले गए। तो यहां का जो राजपूत है वो कांग्रेस आइडियोलॉजी का नेता रहा है। मसलन कि जिला प्रमुख बीजेपी से रहे बन्ने सिंह गोहिल एक बार रहे हैं, लेकिन लगातार गणपत सिंह सियाणा जो रहे हैं वो कांग्रेस से रहे हैं। समरजीत सिंह जो कि पूरे प्रदेश में एकमात्र राजपूत विधायक कांग्रेस के हैं, वो भी जालोर में जीतते हैं। तो यहाँ का जो राजपूत है उसका जो सोच है वो थोड़ा कांग्रेस आइडियोलॉजी की है। और कांग्रेस से अगर ये वोट छिटक जाता है वैभव गहलोत के सामने तो किसका फायदा होगा, बड़ा सवाल है। लाल सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुए इस सम्मेलन में राजपूत समाज, रावणा राजपूत समाज जो कि ओबीसी में है, और भोमिया राजपूत वहां पे कहे जाते हैं, तो वो तीनों ही समाज का एक सम्मेलन बुलाया गया था और इसमें मंथन की बात कही गई है। लाल सिंह राठौड़ ने कहा कि लोकसभा चुनावों के समय क्षत्रिय समाज के साथ अनदेखी की जा रही है और अगर वैभव गहलोत भी यहाँ आए तो भी वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने साफ कहा कि अगर बाहरी व्यक्ति को लाया जाता है तो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है लेकिन मंथन का समय है, और उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के लिए यहाँ जमीन तैयार की जा रही है, और उन्होंने इशारा करते हुए कहा स्थानीय को टिकट मिले, अगर स्थानीय को छोड़ के किसी बाहरी को दिया गया तो हम विरोध करेंगे और निर्दलीय ताल ठोकेंगे। और उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा, हमें इसकी शुरुआत करनी होगी। ये तमाम जो चीजें हैं। लेकिन अगर अपन दूसरे वक्ताओं को देखें तो सिरोही के पूर्व प्रधान नीतिराज सिंह देवड़ा सिरोही में विधायक नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एंगल से प्रधान खूब रहे हैं राजपूत समाज के लोग पंचायत समिति की, क्योंकि सिरोही की 3 में से 2 सीटें रिजर्व रही हैं, रेवदर अनुसूचित जाति के लिए, आबू पिंडवाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए। ऐसे में एक अनारक्षित सीट पे एक को रिलेशन चलता रहा है राजपूत और जो विधायक रहता है उनके साथ। तो बड़ी संख्या में चाहे वो प्रज्ञा कुमार देवड़ा रही हो, चाहे नीतिराज सिंह देवड़ा रहे हो, या दिलीप सिंह मांडानी प्रधान रहे हो, तो ये लगातार जो है वो चीजें। तो नीतिराज सिंह देवड़ा ने भी कहा कि व्यक्ति चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, बीजेपी कांग्रेस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी सम्मेलन में भाजपा कांग्रेस दोनों के नेता शामिल हुए और उन्होंने समाज को सर्वोपरि प्राथमिकता देने की बात कही। यहाँ एक और किसान नेता जो कि सुमेरपुर में खासे सक्रिय रहते हैं, जयेंद्र सिंह गलथनी, उन्होंने खासा जो है वो ओजस्वी उद्बोधन दिया और उन्होंने कहा कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जब टिकट नहीं दे रही हैं तो सोचना होगा। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कही और कहा कागजों में आरक्षण दिया गया है, धरातल पे लाभ नहीं है। योगेंद्र सिंह गोम्पावत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जालोर के, उन्होंने भी कहा कि वास्तविक हकदारों को ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने यहाँ जो मौजूद पूर्व प्रधान जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूँ, दिलीप सिंह मांडानी जो है वो भी खासे मुखर नजर आए। दिलीप सिंह मांडानी के बारे में बता दूं कि दिलीप सिंह मांडानी जो है वो पुराने नेता हैं, राजेंद्र राठौड़ के साथ, सुरेंद्र राठौड़ के साथ राजनीति सीखते थे जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में, उग्र स्वभाव के रहे हैं, समाजवादी नेता हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय मंच से उन्होंने 2003 के अंदर सिरोही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उनके चुनाव लड़ने के कारण तारा भंडारी विधानसभा की तत्कालीन उपाध्यक्ष भाजपा की सीट चुनाव हार गई थी।
संयम लोढ़ा वहां चुनाव जीत गए थे 2003 में। दिलीप सिंह माना 2003 में सामाजिक न्याय मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चुनाव लड़े थे भरतपुर जिले की एक सीट से। भजनलाल शर्मा के जहां 5,969 वोट आए थे, वहीं दिलीप सिंह ने सिरोही में 6,907 यानी 1,000 वोट ज्यादा लिए थे। ऐसे में वो इस बार विधानसभा का टिकट भी मांग रहे थे और उन्होंने भी खासी बातें यहाँ पे कही हैं कि अगर किसी पार्टी के पक्ष में अगर अपन बैठ जाते हैं या हो जाते हैं तो फिर पार्टियां नहीं पूछती हैं। तो यह एक सोशल इवेंट है, एक ऐसे सोसाइटी का, समाज का सोशल इवेंट है जिसका वोट बैंक बड़ा है और अलग अलग फिरकों में जिनमें बांटने की कोशिश की गई, उन फिरकों या अलग अलग विचारधाराओं में जो हायरार्की में जो बांटने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकल लेवल पे एक लाने की कोशिश रही है। अगर ये मुकम्मल होती हैं, लाल सिंह राठौड़ अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं बागी होकर जालोर सिरोही की सीट पे, तो परिणाम अलग हो सकता है। इसका नुकसान सीधे तौर पे वैभव गहलोत को हो सकता है, या भाजपा ये मान रही है कि राजपूत हमारा कोर वोट बैंक है, वो उनके साथ ही रहेगा। तो अगर बीजेपी की ओर जाता है या कांग्रेस की ओर जाता है, निर्दलीय की ओर जाता है, तीनों ही समीकरण यहां अलग अलग रहेंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा में जो स्थिति बन रही है, भाजपा में थोड़ी नाराजगी वाला माहौल बन रहा है। बीजेपी में खास करके अगर देखें तो जिस तरीके से जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव से स्थानीय नेताओं की अदावत हुई है, जिस तरीके से जिलाध्यक्षों का, जालोर और सिरोही दोनों ही जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनके पास खुद की कोर कास्ट के वोट नहीं हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में जालोर के जिलाध्यक्ष एससी हैं जिनका एक पास एक बड़ा वोट बैंक है, भंवरलाल मेघवाल शेड्यूल कास्ट से हैं। लेकिन जालोर में अगर श्रवण सिंह राव भाजपा को देखें तो उनकी जाति के वोट उंगलियों पे गिनने लायक हैं। इसी तरीके से सिरोही में देखें सुरेश कोठारी को, तो वहां भी, और संगठनात्मक पकड़ भी दोनों ही की नजर नहीं आती। तो यह चीजें बिखरी हुई है और नुकसान में भाजपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि जालोर सिरोही में इस सम्मेलन के बाद, राजपूत समाज की इस हुंकार के बाद में क्या फर्क पड़ सकता है? बीजेपी की ओर अक्सर रहने वाला यह समाज पूरे राजस्थान में एक ही राजपूत को कांग्रेस से जिताता है जालोर जिले में, और उनके दूसरे भाजपा वाले प्रत्याशी नारायण सिंह देवल यहां से चुनाव हार गए। जालोर सिरोही जहां 4 सीटें भाजपा के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं, वोटों की टोटल संख्या में कांग्रेस आगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए से इस्तीफा दे चुके हैं, फिलहाल सांसदी की तैयारी कर रहे हैं जालोर लोकसभा सीट से। तो क्या कांग्रेस स्थानीय को मौका देगी? क्या कांग्रेस वैभव ही को यहां लाएगी? क्योंकि बाहरी का विरोध वाला मामला खासा, और उसमें कांग्रेस की कार्यकारिणी के बड़े नेताओं का यह कहना कि स्थानीय के अलावा हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स नजर आती कि अगर लाल सिंह राठौड़ वैभव गहलोत के आने पे निर्दलीय लड़ते हैं और राजपूत एक तरफ लाल सिंह की तरफ जाते हैं, तो कांग्रेस के वोट माइनस होने की बजाय 0 होंगे, भाजपा के वो कम हो जाएंगे। कांग्रेस के वोट अगर वो राजपूत वोट अगर बीजेपी में पड़ते हैं तो कांग्रेस को सीधा माइनस में नुकसान है, अपार्ट चले जाते हैं तो 0 हो जाएंगे। और क्या यहाँ से अगर देवासी समाज का भी टिकट कटता है, जैसे कि 2019 में रतन देवासी चुनाव लड़े, बड़ा जबर चुनाव लड़े, और अगर राजपूत देवासियों का इम्पैक्ट हो जाता है तो क्या स्थिति बनती है? यह अलग तरह का माहौल रहेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।